तो चलो यार, फाइनली एमएक्स प्लेयर ने अप्रैल में आने वाली बाकी ड्रामास की लिस्ट निकाल दी है और इस बार की लिस्ट पिछली वाली से बहुत ज्यादा अच्छी है, लिटरली बहुत ज्यादा अच्छी है। तो चलो जानते हैं कि वो सभी ड्रामास कौन सी हैं और वो कौन से डेट पर एमएक्स प्लेयर पे आ रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मूनलाइट चाइनीज ड्रामा की। ये ड्रामा एक बहुत ही एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है जो सिर्फ और सिर्फ क्यूट और फ्लफी नहीं है बल्कि रिलेटेबल और इंस्पिरेशनल भी है। और इस ड्रामा की जो सबसे बेस्ट चीज है वो है लीड कपल की केमिस्ट्री, स्पेशली मेल कैरेक्टर। वो जिस तरह से फीमेल कैरेक्टर को परेशान और टीज करता है वो बहुत ही ज्यादा फनी है। और बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक एडिटर चूली की जो टैलेंटेड तो बहुत है पर बहुत ज्यादा क्लमसी है और उसकी जॉब बहुत ही मुश्किल से एक बड़ी पब्लिशिंग कंपनी में लगी है। और अफसोस जॉब के पहले ही दिन उसे एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क असाइन कर दिया जाता है जो टास्क है फेमस ऑथर जो चान की एडिटर बनना। पर प्रॉब्लम यह है कि जो चान एक बहुत ही रूड और एरोगेंट इंसान है जो छोटी छोटी चीजों में गलतियां निकालता रहता है और इसके ऊपर से इन दोनों के पर्सपेक्टिव में भी जमीन आसमान का फर्क है जिसकी वजह से इन दोनों के पहले ही मुलाकात में इन दोनों के बीच राइवलरी क्रिएट हो जाती है। और ये दोनों ही इस बात से अनजान है कि रियल लाइफ में वो जिसे अपना दुश्मन समझ रहे हैं वो इंसान और कोई नहीं बल्कि उनका ऑनलाइन लवर है जिनकी शक्ल उन्होंने कभी देखी ही नहीं है, इसलिए उन्हें ये बात पता ही नहीं है। तो अब इन रियल लाइफ राइवल्स को कब पता चलेगा कि वो ऑनलाइन लवर्स हैं और क्या चूली जो चान की एडिटर बन पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को जिसमें टोटल 36 एपिसोड हैं 45 मिनट के। और ये ड्रामा 21 अप्रैल से एमएक्स प्लेयर पे हिंदी में आ रही है। और अब बात करते हैं आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड विथ यू चाइनीज ड्रामा की। ये ड्रामा एक हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी चाइनीज ड्रामा है जो बेसिकली टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है और ये ड्रामा जनरली बहुत अच्छी है, स्पेशली इस ड्रामा का ह्यूमर और प्लॉट। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक लड़की जिन्बू की जो अपने अनस्टेबल लाइफ की जिम्मेदार अपनी माँ और उनके द्वारा लिए गए लाइफ डिसीजन को मानती है क्योंकि उन्होंने एक ऐसे आदमी से शादी किया जो शादी के कुछ दिन बाद ही उन्हें प्रेग्नेंट करके भाग गया। और इसी जैसे जिन्बू और उसकी माँ के बीच बहुत आर्गुमेंट होते रहते हैं। पर फिर एक दिन पता नहीं कैसे जिन्बू टाइम ट्रेवल करके अपने माँ के हाई स्कूल टाइम में पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद जिन्बू फैसला करती है कि वो अपने माँ के पार्ट्स को बेहतर बनाएगी ताकि उनका फ्यूचर भी बेहतर हो सके। और इसकी शुरुआत वो अपने माँ को क्लास टॉपर से प्यार करवा कर करेगी और ये ध्यान रखेगी कि वो स्कूल बुली चेंजुन से दूर रहे क्योंकि उसे लगता है चेंजुन ही उसका बाप है जो उसके माँ को छोड़कर भाग गया था। पर प्रॉब्लम यह है कि जिन्बू जैसा चाह रही है उसका बिल्कुल ही अपोजिट हो रहा है। तो अब क्या जिन्बू अपने माँ के पार्ट्स को बेहतर बनाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, और इसी दौरान उसे अपने माँ के केयरिंग फ्रेंड डुआन जियाओ से प्यार कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को जिसमें टोटल 24 एपिसोड है 45 मिनट के। और ये ड्रामा 20 अप्रैल से एमएक्स प्लेयर पे आ रही है। तो चलो यार, अब बात कर लेते हैं ओ माई बेबी कोरियन ड्रामा की। ये ड्रामा एक बहुत ही एंटरटेनिंग रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है जिसमें आपको लव स्क्वायर देखने को मिल जाएगा। आपने सही सुना, लव ट्रायंगल नहीं, लव स्क्वायर। और ये ड्रामा एक्चुअली में एक बहुत ही मैच्योर कोरियन ड्रामा है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस ड्रामा का प्लॉट सुनो, खुद ही समझ जाओगे। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक 40 साल की औरत चेंघारी की जिसने प्यार और शादी जैसी चीजों से अपना नाता बहुत पहले ही तोड़ लिया था। पर वो एक पेरेंटिंग मैगजीन कंपनी में काम करती है और उसका काम उसे बार बार उसके लाइफ के मोस्ट डिजायरेबल चीज की याद दिलाता रहता है जो है उसका खुद का बच्चा। पर अकेले बच्चा पैदा करना पॉसिबल नहीं, इसलिए चेंघारी अपने ही कंपनी के 3 आदमियों को शॉर्टलिस्ट करती है अपने बच्चे का बाप बनने के लिए। और इन तीनों आदमियों में से कोई फोटोग्राफर है, कोई पीडियाट्रिशियन है और कोई उसका कलीग है। पर प्रॉब्लम यह है कि सिंगल पेरेंट बनने के चक्कर में चेंघारी को सच में इन तीनों आदमियों का अफेक्शन होने लगा है। तो अब चेंघारी इन तीनों आदमियों में से किसे अपने बच्चे का पापा बनाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही यूनिक ड्रामा को जिसमें आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे 70 मिनट के। और ये ड्रामा 12 अप्रैल से हिंदी में एमएक्स प्लेयर पे आ रही है। तो चलो यार, अब बात कर लेते हैं ब्लूसम चाइनीज ड्रामा की। ये ड्रामा एक रोमांटिक मिस्ट्री फैंटेसी चाइनीज ड्रामा है जिसे मैं मोस्ट सेटिस्फाइंग ड्रामा कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि एक तो ये ड्रामा रिवेंज पर बेस्ड है और जिस तरह से इस ड्रामा के लीड कपल अपना रिवेंज लेते हैं वो तो सुकून से भरा है। और दूसरा, इस ड्रामा की स्टार्टिंग भी स्ट्रांगली होती है और एंडिंग भी स्ट्रांगली होती है जो कि चाइनीज ड्रामास में बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। और इस ड्रामा का रोमांस और प्लॉट तो टॉप नॉच है ही है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है डोजाओ की
जिसने अपनी पूरी लाइफ अपने फैमिली के नाम कर दिया था, पर बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला। उसके पति और उसके सौतेली बहन का अफेयर चल रहा है। उसके सौतेली माँ ने उसके माँ को मार डाला है और वो उसे भी स्लो पॉइजन से मार रही है। और इन सब के ऊपर उसे और जनरल सोंगमो को नाजायज रिश्ते में फ्रेम करके मार दिया जाता है। पर वो मरने की जगह समय में 27 साल पहले चली जाती है, जब वो एक यंग लड़की थी। और इस बार उसके पास एक प्रोफेटिक बुक है, जो बुक फ्यूचर में आने वाले इवेंट्स का हिंट दे सकती है। इसलिए डोजाओ फैसला करती है कि वो इस बुक की मदद से हर उस इंसान से बदला लेगी जिसने उसके लाइफ को हेल बनाया था। तो अब क्या डोजाओ अपना बदला लेने में कामयाब हो पाती है या नहीं, और इस बदले के चक्कर में उसे जनरल सोंगमो से प्यार कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसमें टोटल 34 एपिसोड है 45 मिनट के। और ये ड्रामा 16 अप्रैल से MX प्लेयर पे हिंदी में आ रही है। तो चलो यार, अब बात कर लेते हैं इट्स ओके टू नॉट बी ओके फिलिपिन वर्जन की। अब देखो यार, नाम से तो ये बात ऑब्वियस है कि ये ड्रामा इट्स ओके टू नॉट बी ओके कोरियन ड्रामा की एडेप्टेशन है। वैसे मैंने फिलिपिन वर्जन देखा तो नहीं है, पर हाँ रिव्यू जरूर पढ़ा है, और रिव्यू पढ़कर मैं बहुत ज्यादा शौक हूँ, क्योंकि लोग बोल रहे हैं फिलिपिन वर्जन कोरियन वर्जन से बहुत ज्यादा बेहतर है। और इसीलिए मैं फिलिपिन वर्जन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर फिलिपिन वालों ने ऐसा क्या अलग और स्पेशल कर दिया कि लोग फिलिपिन वर्जन को ओरिजिनल वर्जन से बेहतर बता रहे हैं, जबकि ओरिजिनल वर्जन अपने आप में खुद ही एक मास्टरपीस है। और एक मास्टरपीस को कोई कैसे बेहतर बना सकता है? वेल, इसका पता तो हमें तभी चलेगा जब ये ड्रामा MX प्लेयर पे आएगी। इस ड्रामा में टोटल 65 एपिसोड है 25 मिनट के, और ये ड्रामा 15 अप्रैल से MX प्लेयर पे हिंदी में आ रही है।